नवंबर 2021 का पेपर है। 15 नवंबर 2021 का ये पेपर है। इसमें क्या है ये हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन थे? तो इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो थे वो राहुल सांकृत्यायन थे, यानी इसका जो आंसर आएगा वो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो ये मलबे का मालिक पे आधारित है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बड़ा जोखिम लेना इसका सही अर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो अकर्मक क्रिया में हमेशा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, ना कि कर्म पर। नेक्स्ट है इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो अब समूहवाचक संज्ञा आप मुझे बताएंगे, तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? तो इसका आएगा ग्रियर्सन नाम का जो एक विद्वान था उसने बिहारी का नामकरण करा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे अपना, नेक्स्ट है इनमें से कौन से शब्द क्षुद्र कवितार्थक है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा महान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आलोचना। ये इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गज, गाय, नदी, इंद्रिय सभी पर्यायवाची हैं, तो जो इसका आंसर आएगा गज। गज मतलब होता है हाथी होता है, बाकी जो सभी हैं ये गो के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा निपात जो है इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो धोती, दाहिना, दान, तो ये सभी तद्भव हैं। धैर्य जो है वो तद्भव नहीं है, इसका आंसर आएगा धैर्य, इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, भावना में कौन सा प्रत्यय है? इक, अक, अन्ना और वन्ना। तो प्रत्यय बताना, प्रत्यय मतलब आगे वाला, तो आगे वाला आएगा इसका अन्ना, ये इसका सही आंसर है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा जो विश्व सम्मेलन हुआ था वो नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता और दिल्ली, तो सही आंसर आएगा इसका दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गायक गीता गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा तत्कालिक, इसका जो सही आंसर आएगा तत्कालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक औपनिवेशिक काल पर आधारित है? औपनिवेशिक काल पर कौन सा नाटक आधारित है, आप सब मुझे बताएंगे कौन सा नाटक है? तो जैमिन का नागयज्ञ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, जो, कुछ, तो निश्चयवाचक आएगा यह बी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? जो नहीं बना बताना है। अनजान भी बना है, ये भी बना है, ये बीन जब का बजा बीन जाना बताया, तो लापता जो है नहीं बना है, ये इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संभवतः वह लिखता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह लिखता है, तो वह लिखता है में कौन सा काल बताना है? तो संभव काल इसका सही आंसर आएगा।
नेक्स्ट है कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो थे ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे, औरंगजेब इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गाय था मैं कानपुर, गाय था मैं कानपुर, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। मैं कानपुर गया था, ये भी गलत है। मैं कानपुर गया हूँ, ये भी गलत है। नेक्स्ट है मैं कानपुर गया था, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? अद्भुत रस, तो इसका गंधर्व को आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठकोना में कौन सा समास है? तो अठकोना, आठ कोना मतलब द्विगु समास में क्या होता है? जिसकी संख्यावाचक आ जाए तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। नेक्स्ट है, भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो भाववाचक जो है इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, विप्सा में कौन सा अलंकार है? विप्सा में अलंकार बताना है, तो इसका जो आएगा शब्द अलंकार, शब्द अलंकार विप्सा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? द्वंद्व समास में सभी शब्द पद प्रधान होते हैं। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सभी सही है, इसका सभी जो है सभी सही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका भक्षण अन्न आएगा इसका। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, तो सबको ही पता है, बहुत इजी है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? तो इसमें मैं माल भी आएगा। नेक्स्ट है, चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? समीका, चित्ती, चूहीटी, स्वदेशिका, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा शमिष्का। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा इसका आंसर। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। वैसे मैंने पहले ही सारे जितने भी आंसर ग्रीन हो रखे हैं, बट आपके रिवीजन के लिए दोबारा से आंसर को रिप्लाई किया जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 51। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण? तो प्राइमरी मेमोरी, इसका जो आंसर है वो सही है, प्राइमरी मेमोरी आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल स्टेट स्थावर संपदा विनियम को विकास का अधिनियम है? एग्रीकल्चर लैंड आएगा इसका जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं, युद्धाभ्यास मालाबार, युद्धाभ्यास मालाबार, जो युद्धाभ्यास मालाबार है एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो 1992 में भारत और खलिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुआ था, तो यूएस आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? जीवाणु भी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया? BN श्रीकृष्णा कमेटी ने। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि भारत को खलिस्तान नदियों के जल का उपयोग होता है, तो रावी, व्यास और सतलुज भी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो 86वां संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के वादों का निर्णय लेने का मूल, अन्यन और अंतिम अधिकार होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में होता है। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी थी? जनहित याचिका, न्याय के लिए जनता की मांग नहीं, संविधान नहीं, संसद नहीं, न्याय का सक्रियता आएगा इसका, जुडिशियल एक्टिविज्म। 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को हुआ था। नेक्स्ट है, दंड
प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग खालिस्तान करा जाता है एक मैजिस्ट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है, परम दायित्व की अवधारणा को खालिस्तान के मामले के भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है। MC मेहता वी यूनियन। भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। भारत संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने के संकलन है? तो कनाडा आएगा। नेक्स्ट है, न्यायस्कृत्यवाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार शस्य काल के संदर्भ में कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि क्या है? 1 क्रॉप सीजन आएगा। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष खालिस्तान में लागू 1894 में। भूमि अधिग्रहण कानून किस अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा गया? सर अर्नेस्ट वाकर। निम्नलिखित में से कौन सा वजन शीशों में कम जन्म के वजन से संबंधित है? 2500 ग्राम से 250 ग्राम से कम का। निम्नलिखित में से किसे पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? मृदा वैज्ञानिक। आयकर की गणना खालिस्तान पर आधार की जाती है, तो वार्षिक एनुअल पे होती है। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? 1853, इसका जो सही आंसर है। भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में। नेक्स्ट है, भारत में लिंग अनुपात को प्रति खालिस्तान पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है 1000। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों की आवंटन से संबंधित है? 4th शेड्यूल। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 खालिस्तान पर लागू है। इसमें आएगा बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू थी। सदियों और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रण करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक पैराग्राफ दे रखा है, कुछ बलूत बरगद हैं। इसमें पैराग्राफ कर रखे हैं, कुछ जो बलूत हैं वो क्या है? बरगद। ये बरगद है, ये बलूत हो गया। ठीक है, अब क्या है? कुछ ताड़ वृक्ष हैं, कुछ बलूत बरगद हैं, सभी बरगद हैं वो क्या है? ताड़ है, ये ताड़। ठीक है, अब कुछ ताड़ वृक्ष हैं, कुछ ताड़ वृक्ष हैं। ये हो गया, ये वृक्ष हो गया, ये बरगद हो गया और ये हो गया हमारा बलूत। ठीक है, निष्कर्ष, कुछ बलूत ताड़ हैं। जो बलूत जो हैं वो ताड़ हो सकते हैं, हाँ हो भी सकते हैं। कुछ वृक्ष बरगद है, कुछ जो वृक्ष हैं वो बरगद हैं। तो इसका कोई सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कुछ हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते, मे भी 50-50 है, तो केवल एक ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्सन में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर हमें ज्ञात करना है, तो हम इसका लिखेंगे 6 + 5, 5 की पावर रूट। तो 5 का अगर रूट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 5√2 + 195। इसका आंसर आएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक महिला उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है,
यदि वह वर्तमान दिशा में 58 डिग्री और उसी दिशा को 122 डिग्री पर मुड़ती है तो वह किस दिशा में होगी, तो इसका साउथ हो रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में निम्नलिखित समीकरण में सभी चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और इसे संतुलित करने के लिए बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी इसका सही आंसर है। परसेंट चिन्ह में जे के 100 121 से एच आई ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर है 64 और 51 आएगा, 81 आएगा। नेक्स्ट है 1C 2A 3D 4N और 5E अनुसार अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएं, तो इनमें जो आंसर आएगा 3 2 4 1 5 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है निम्नलिखित में से विकल्प अगर दर्पण आकृति बतानी है। अगर हम दर्पण की आकृति बताएंगे तो इसकी विपरीत हो जाएगी, यानी ये यहाँ हो जाएगा, ये बॉक्स एज इट इज रहेगा। अगर ये बिंदु यहाँ है तो आपको ऐसे एंड अपोजिट इधर दिखिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यह समीकरण में मल्टीप्लाई को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्ह बताइए। तो कौन सा चिन्ह आएगा इसका, बी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है N14 B2HOO15 क्वेश्चन मार्क 110 जे इसका आंसर आएगा। एक संख्या के 5/6 का मान इतना है, उस संख्या के 9/20 का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, कोई भी संख्या है, मान लो अगर कोई भी हमारे पास संख्या s का 5/6 बराबर कितना है 665, तो इससे हम x निकल जाएगी हमारी, और x निकलने के बाद में जो भी हमारे पास x आएगा उसका मल्टीप्लाई 9/20 कर देंगे, इसका तो हमारा जो पहला आंसर है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था जिसकी अध्यक्षता खालिस्तान ने की। लॉर्ड मोकेल आएगा इसका जो आंसर है। इसमें प्रतिबिंब में जो है वो बताना था, जो इसमें जो इस क्वेश्चन यहाँ पे जो था ये मैंने पहले फिल कर चुकी हूँ क्योंकि ये कोई क्लास ली थी मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था इस वाले प्लेस पे ना, तो इसमें ये जो सेम डब्बे बने हैं सेम इसी को ही ये कंप्लीट कर देगा। मैंने ऑलरेडी इसको करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो देखिए 515 जो है इसका जो है 3 गुना है, फिर 1995 5 गुना है, 101 का कितने गुना होगा, 2 का है 7 गुना, 101 का 7 गुना क्या होगा 101 × 7, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इफ a = 175, b = 25, c = 20, d = 10, e = 5, तो a b plus e multiply c minus f into d = क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। 175 आंसर इसका जो आएगा 175 प्लस 25 प्लस e 5 मल्टीप्लाई c 20 माइनस f 3 इंटू में d कितना है 10 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो आंसर रहेगा 77 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस पर FGMNKL XYCH है, तो इसका जो आंसर रहेगा CH आएगा। नेक्स्ट है 6 से अंक ये वो जो पास से होते हैं ना, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बट इनमें से भी आएंगे। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत बताना है हमें। 4 है, अब पहले में देखो 4 है, 4 6 3 भी आ गया। 4 मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, लिख के बता देती हूँ यहाँ पे आपको।
4 6 3, 4 6 3 भी आ गया। नेक्स्ट में है 4 6 5, यानी जो 4 है इसमें 4 कॉमन है। अब 4 के हम लगा सकते हैं, 6 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत क्या आएगा? 2। अगर 4 के विपरीत 2 है तो 5 के विपरीत क्या आएगा? 3। इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बफेलो, काफ, डियर। तो बफेलो, काफ और डियर क्या करता है? फाउंड करता है। डियर क्या करता है? फाउंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से 17वें अक्षर की बाईं ओर छठा होगा? दाईं ओर से, तो अगर कोई भी जैसे ए से जेड है ये, तो दाईं ओर हम कहाँ से करेंगे? दायां हमारा राइट है, दाईं ओर से, दाईं ओर से 17वें अक्षर, जो 17 जो अक्षर आएगा कि बाईं ओर, 17 का बाईं ओर क्या होगा? ये 17 है, इसका बाईं ओर ये वाला, इधर वाला छठा होगा। छठे पे जो आएगा वो ज्ञात करना, तो डी आएगा। नेक्स्ट है इसका, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 10 17 26 37 50 और 65। क्या है? 10 17। तो आइए करते हैं। 10 17 26 और 37, 7 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 2 2। ओके, तो आएगा 13 का डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे 2 2 करके आगे हो रही है, तो तुम्हें ये समझ आ गया, तो इसका जो आंसर आएगा 82 आएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में ADOPT को ई लिखा जाता है, तो डेटेड को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, कुछ दशाओं में कार्य करने, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का है? तो अनुच्छेद 41। श्रृंखला में बताना है HV 28, SG 24, VF 26। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हरिसन सरकार की एक प्रणाली जिसमें केंद्रीय परिधाकरण देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता को विभाजित करता है, तो इसका आएगा संघवाद। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा संघवाद। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखने के लिए और अपडेट्स, कुछ अपडेट्स जानने के लिए मेन एग्ज़ाम्स की, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।